लगता है मैं जल्द ही अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट करने वाली हूँ, वही जिसे मैं पसंद करती हूँ। यूना ने हैरानी से पूछा, क्या ये सच है? हनुल ने एक्साइटमेंट में सर हिलाया। उसे अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। यूना ने कहा कि वो उसके लिए बहुत खुश है और उसे लगा कि हनुल एक प्यारे से पपी जैसी दिख रही है। शाम को क्लास रियूनियन के वक्त हनुल और मिंजी उस कैफे में पहुंचे जहां रियूनियन हो रहा था। वहां बहुत भीड़ थी। तभी उनका पुराना क्लास प्रेसिडेंट हो जोंग उनसे मिला और बड़े प्यार से ग्रीट किया। सब डिस्कस करने लगे कि इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है। टेबल पर बैठते ही उनके कुछ दोस्तों ने पूछा, क्या मिचेल आने वाला है? हनुल ने अपना फोन चेक किया पर मिचेल का कोई रिप्लाई नहीं था। मिंजी बोली, मुझे नहीं लगता वो आएगा, कल उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। हनुल ने एक ठंडी आह भरी और बड़बड़ाने लगी, सही बात है, उसे अपनी लिमिट ही नहीं पता, बिना मतलब के बस पीता रहता है। लेकिन तभी हनुल के पीछे एक परछाई आई। मिचेल ने बड़े स्वैग से हनुल के बालों को बिगाड़ा और बोला, तुम्हें मुझे जज करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम तो भूल ही गई हो कि तुम खुद कैसे टल्ली होती थीं। मिचेल को देखते ही हनुल की सांसें अटक गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो खुशी से झूम उठी। वहां मौजूद सभी दोस्त मिचेल को ही निहार रहे थे और बातें करने लगे। भाई, ये तो पूरा बदल गया है, कितना हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल किसी आइडल जैसा। तभी एक लड़की ने मुस्कुराकर सजेस्ट किया कि हनुल उसके बगल में बैठ जाए। हनुल ने उसे थैंक यू कहा और मिंजी के साथ उसके ऑपोजिट बैठ गई। हनुल फोकस करने की कोशिश कर रही थी पर बेचारी को उस लड़की का नाम ही याद नहीं आ रहा था। लड़की ने उसकी कंफ्यूजन देखकर हंस दे कहा, मेरा नाम युनसो ही है। हनुल ने झट से ताली बजाई और बोली, ओह हाँ, अब याद आया, तुमने अपना हेयर कलर और मेकअप इतना बदल लिया है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। दूसरी तरफ मिचेल एकदम स्टोन फेस बनकर बैठा था। उसे अभी भी घंटा याद नहीं था कि ये लड़की कौन है। शाम जैसे जैसे आगे बढ़ी, सब पुराने स्कूल के दिनों की बातें करने लगे। सबकी नजरें बार बार मिचेल और हनुल पर जा रही थी, जैसे सब उनके बीच की केमिस्ट्री देख रहे हों। मिचेल को इस अटेंशन से थोड़ी चिढ़ हो रही थी, पर हनुल, वो तो बस सही मौके के इंतजार में थी कि कब सबके सामने अपना दिल निकाल कर रखते। अचानक दोस्तों के एक ग्रुप ने मिचेल को घेर लिया और उसके हेयर स्टाइल की तारीफ करने लगे। भाई, ये हेयर कलर तुझ पर बहुत जच रहा है। प्रेसिडेंट हो जोंग ने अपना ग्लास उठाया और सबको रीयूनियन की बधाई देते हुए टोस्ट किया। मिचेल ने थोड़ा अकड़कर स्मर्क हनुल की तरफ झुका और पूछा, सुना तुमने सब क्या कह रहे हैं? हनुल कंफ्यूज हो गई, किस बारे में? मिचेल के बाल उसकी चमकती आंखों पर आ रहे थे। उसने बड़े घमंड से कहा, सब कह रहे हैं कि ये हेयर स्टाइल मुझ पर कितना सूट कर रहा है। हनुल ने भौं खाते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? मिचेल थोड़ा चिढ़ गया और बोला, जब मैंने हेयर डाई किया था तब तुमने मुझे बुढ़ा यानी ओल्ड मैन कहकर मेरा मजाक उड़ाया था। क्या अब तुम्हारा इरादा बदला? हनुल का मन अंदर ही अंदर चीख रहा था कि मिचेल कितना हॉट लग रहा है, पर ऊपर से उसने स्मर्क की और बोली, नहीं, मेरा ओपिनियन बिल्कुल नहीं बदला। इन दोनों की नोक झोंक इतनी इंटेंस थी कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि यून सो ही उन्हें अजीब नजरों से घूर रही है। हनुल ने मेन्यू कार्ड देखना शुरू किया। मिंजी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? हनुल ने कहा, मुझे कुछ रिफ्रेशिंग खाने का मन है पर मेन्यू में कुछ नहीं मिल रहा। उसने हो जोंग से पूछा कि क्या वो बाहर से खाना ला सकते हैं, और जब उसने हाँ कहा तो हनुल एक्साइटमेंट में खड़ी हो गई। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? हनुल ने काउंट किया और स्टोर की तरफ निकल गई। जैसे ही वो बाहर गई, मिचेल बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे निकल गया। सब लोग बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। उनके जाते ही सब ने मिंजी को घेर लिया। बताना, क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? इनके बीच क्या चल रहा है? मिंजी सबको शांत करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं। दोस्तों ने सोचा शायद वो लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं। स्कूल में भी तो ये दोनों हमेशा चिपके रहते थे, वहां रीयूनियन में सब तो नॉर्मल थे। पर अचानक यूनसो ही बोल पड़ी, मुझे याद है हमेशा ऐसा नहीं था। फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया था। लगता है कोई पुराना राज है। इधर स्टोर के बाहर हनुल आइसक्रीम के बैग्स लेकर बाहर आई तो मिचेल ने तुरंत मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हनुल ने मना किया पर मिचेल ने जबरदस्ती बैग्स ले लिए और एक सोडा कैन निकालकर प्यार से हनुल के मत्थे फोरहेड पर टिका दिया। ये लो, इसे पियो। हनुल ने मुंह बनाते हुए पूछा, जब भी मैं ड्रिंक करती हूं तुम मुझे हैंगओवर वाली दवाई के बदले सोडा क्यों देते हो? मिचेल ने बड़े सुकून से कहा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें उन दवाइयों का टेस्ट पसंद नहीं है। हनुल शर्म से लाल हो गई। उसे एहसास हुआ कि मिचेल उसका कितना ख्याल रखता है। कैन खोलते हुए हनुल ने सोचा कि यही सही मौका है कन्फेस करने का। उसने मिचेल के नाम लिया
और मिचेल ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा। हनुल को कल रात की सारी बातें याद आने लगी। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था? मिचेल बेचारा कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था कि ये बोलना क्या चाहती है, लेकिन तभी बीच में कबाब में हड्डी बनकर यून सोही टपक पड़ी। उसने कहा, तुम लोग इतनी देर से बाहर हो कि मुझे लगा ढूंढने आना चाहिए। हनुल इतना डर गई कि उसके हाथ से सोडा कैन छूट गया और उसके हाथों पर गिर गया। यून सोही ने मशवरा दिया, पास में ही रेस्टरूम है, तुम वहां हाथ धो लो। हनुल ने कहा कि वो लोग आगे चलें, वो पीछे से आती है। मिचेल ने जाते जाते मजाक किया, वहां सो मत जाना, और स्मर्क करने लगा। लेकिन जैसे ही हनुल गई, मिचेल की स्माइल गायब हो गई। उसने नोटिस किया कि यून सोही उसे बड़े अजीब तरीके से घूर रही है। मिचेल ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? यून सोही ने एक जहरीली स्माइल दी और पूछा, क्या तुम हनुल को डेट कर रहे हो? मिचेल ने आंखें घुमाकर यानी रोल्ड आइज करके कहा, मैं इन सवालों से थक चुका हूं, हम डेट नहीं कर रहे। तभी यून सोही ने जो कहा उससे मिचेल के होश उड़ गए। वो बोली, सही बात है, तुम्हारा उससे डेट करना वैसे भी बड़ी बेशर्मी की बात होगी। मिचेल सुन रह गया। यून सोही ने आगे कहा, पास्ट में तुमने हनुल को इतना तड़पाया है, सफर कराया है कि अगर तुम अब डेट करोगे तो ये एक मजाक से कम नहीं होगा। उसकी बातों में एकदम जहर घुला था। वहां दूसरी तरफ हनुल इन सबसे अनजान वॉश बेसिन के पास खड़ी थी और देख रही थी कि स्टिकी सोडा उसकी जैकेट की स्लीव्स के अंदर तक चला गया है। मिचेल ने गुस्से में पूछा, आखिर तुम ये क्या फालतू बकवास कर रही हो? यून सोही ने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा, ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। फिर उसने मिचेल की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, हनुल की बाईं कलाई यानी लेफ्ट रिस्ट पर जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इधर रेस्टरूम में हनुल ने हाथ धोने के लिए अपना रिस्ट बैंड उतारा तो वहां उसकी कलाई पर एक लंबा और गहरा जख्म का निशान, स्कार नजर आया। हनुल बड़े दुख के साथ उस निशान को देखने लगी। उसका रिस्ट बैंड गीला हो चुका था तो उसने उसे वापस नहीं पहना और अपनी पॉकेट में रख लिया। उसने सोचा कि उसकी जैकेट की लंबी स्लीव से ये निशान छुप जाएगा। बाहर मिचेल और यून सोही के बीच जंग जारी थी। गुस्से से लाल मिचेल ने पूछा, तुम्हें लगता क्या है, तुम हो कौन? यून सोही मासूम बनने का नाटक करने लगी और पूछी, क्या तुम सच में टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है उस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ तुम दोनों ही थे? वहां और भी लोग थे। मिचेल एकदम सुन्न फ्रीज रह गया, जबकि यून सोही को उसे तड़पाने में मजा आ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशरम होगे। मिचेल के गले में जैसे कुछ फंस गया हो। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। यून सोही ने अपने हाथ जोड़े और एक मीठी पर जहरीली स्माइल के साथ बोली, मैं हनुल को समझती हूं, वो सच में एक कमाल की इंसान है, नेक, साफ दिल और ईमानदार। जो भी उसके पास रहता है वो खुद को बेहतर महसूस करने लगता है। फिर उसने मिचेल की तरफ एक कातिलाना नजर डाली और बोली, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। मिचेल के दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंधने लगीं। वो हॉस्पिटल के अंधेरे कॉरिडोर्स और हनुल का वार्ड में लेटे हुए सिसकियां लेना, वो दर्द मिचेल को अंदर ही अंदर खा रहा था। यून सोही ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे तो हैरानी है कि तुम लोग इतने सालों तक दोस्त कैसे रह गए। मिचेल का गुस्सा और टेंशन साफ दिख रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो और सोच समझ कर बोलो। पर यून सोही को तो मजा आ रहा था। वो बोली, हनुल इतनी नेक है कि अगर वो तुम्हारा असली रूप देख पी ले, वो बुज़दिल और घटिया मिचेल, तब भी वो तुमसे नाराज नहीं होगी। वो तो पक्का तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी। गुड लक। उसने चीयर्स किया जैसे कोई मजाक हो। मिचेल अपना जबड़ा भींचे खड़ा था। तभी अचानक हनुल वहां पहुंच गई और हैरानी से पूछी, क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? यून सोही ने झट से अपना रंग बदला और प्यारी बनकर बोली, हाँ, हमने सोचा तुम्हारे लिए रुकना चाहिए, चले वापस कैफे। हनुल ने मिचेल की तरफ देखा और यून सोही से कहा, मुझे मिचेल से अकेले में कुछ बात करनी है, तुम चाहो तो कैफे वापस जा सकती हो। यून सोही का मन तो नहीं था, पर वो अपना काम जहर घोलने का कर चुकी थी, इसलिए वो वहां से निकल गई। दोनों वहां खामोश खड़े रहे। माहौल में इतनी टेंशन थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। हनुल ने मिचेल की तरफ नजरें उठाईं, पर मिचेल की आंखें बिल्कुल खाली यानी एम्प्टी लग रही थीं, जैसे उसकी सारी खुशी किसी ने छीन ली हो। वो थोड़ा साइड में गए और हनुल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था? मिचेल ने खुद को संभाला और नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए बोला, देखो, अगर तुम मुझे इसलिए डांटने वाली हो कि मैंने ज्यादा पी ली थी और तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, तो ये बहुत बचपना होगा। हनुल समझ गई कि मिचेल को कुछ याद नहीं है,
पर उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे तो सब याद था। वो इतनी नर्वस थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। दिमाग में कन्फेस करना आसान लग रहा था, पर मिचेल की आंखों में देखकर बोलना नामुमकिन। वो घबराहट में थोड़ा हिली और उसका बैलेंस बिगड़ गया। हनुल गिरने ही वाली थी कि अचानक मिचेल ने अपनी मजबूत बाहों से उसकी कमर थामी और उसे गिरने से बचा लिया। मिचेल ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि देखकर चला करो। लेकिन हनुल तो मिचेल की पकड़ और उसकी कातिलाना आंखों में खो गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं मिचेल को उसकी हार्टबीट सुनाई ना दे जाए। तभी हनुल ने हिम्मत की और मिचेल को कस के गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा मिचेल की चेस्ट से लगा दिया और गहरी सांसें लेने लगी। मिचेल शर्मिंदा और हैरान रह गया। ये क्या कर रही हो? क्या तुम अभी से तल्ली हो गई हो? हनुल ने उसे और कस के पकड़ा और अपना सर उठाकर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। हनुल के कानों में एक अजीब सा शोर हो रहा था। उसका दिल जैसे बाहर निकलने को तैयार था और उसकी आंखों में जज्बात साफ दिख रहे थे। वो बार बार फुसफुसाने लगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, बहुत पसंद करती हूं। मिचेल सुन फ्रीज हो गया। ये वही कन्फेशन था जिसके सपने उसने सालों से देखे थे, पर उसने हमेशा अपनी लिमिट याद रखी थी और कभी उम्मीद नहीं की थी कि हनुल भी ऐसा कुछ बोलेगी। वो एकदम शॉक में था। मिचेल के चेहरे पर दर्द देखकर हनुल एकदम हैरान रह गई। उसने सोचा था कि उसका कन्फेशन सुनकर मिचेल खुश होगा, पर यहां तो माहौल ही बदल गया। मिचेल ने खामोशी से हनुल के हाथ पकड़े और बड़े नरम तरीके से उसे अपने से दूर कर दिया। हनुल को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती कर दी। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ मिचेल? पर मिचेल ने उसे बीच में ही टोकते हुए धीरे से पूछा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? उसने आगे कहा, शायद तुम बस कंफ्यूज हो गई हो। हनुल का दिमाग चकरा गया। इतनी हिम्मत जुटाकर उसने कन्फेस किया और मिचेल कह रहा है कि वो कंफ्यूज है। मिचेल ने फिर से बात काटी और साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ डेट करने का कोई प्लान नहीं रखता। हनुल शौक में उसे देखती रही और मिचेल अपना मुंह फेरकर बड़बड़ाने लगा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। हनुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वो बार बार मिचेल की आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी और पूछ रही थी, मिचेल तुम्हें हुआ क्या है? वो इतनी परेशान हो गई कि उसने मिचेल की टी शर्ट पकड़ ली और गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। क्या तुम मेरे कन्फेशन से इतनी ज्यादा शॉक हो गए हो? फिर उसने हिम्मत करके जोर से कहा, मुझे पता है मिचेल, तुम भी मुझे पसंद करते हो। मिचेल की आंखों में डर और शौक साफ दिख रहा था। हनुल ने दावे के साथ कहा, कल रात तुमने खुद मुझसे ये बात कबूल की थी। और सब छोड़ो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो हमने वो सब क्यों किया जो हमने किया? ये सुनते ही मिचेल ने झट से हनुल का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और चिल्लाया, हम बाहर खड़े हैं, सोच समझकर बोलो कि तुम क्या कह रही हो और कहाँ कह रही हो। मिचेल का जबड़ा भींचा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी टेंशन में थी। पर हनुल आज पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने मिचेल का हाथ झटक दिया और बहस जारी रखी। माना कि शुरुआत में हमने नाटक किया कि उस बात का कोई मतलब नहीं है, पर हम रुक नहीं पाए, और ये इस बात का सबूत है कि हमारे बीच फीलिंग्स हैं। हनुल की आंखों में एक जुनून, डिटर्मिनेशन था। वो कंफ्यूज नहीं थी, उसे अच्छे से पता था कि वो क्या चाहती है। मिचेल वहां खामोश खड़ा रहा, उसके अंदर जैसे कोई जंग चल रही हो। हनुल ने अपनी नजरें उस पर जमाए रखीं, जैसे वो अब मिचेल से जवाब लेकर ही रहेगी। हनुल ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर नहीं तो हमने ये सब क्यों किया? उस वक्त ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मिचेल ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां बंद थीं और वो हनुल से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अचानक वो बोला, क्या तुमने शुरुआत में ये नहीं कहा था कि ये सब सिर्फ क्यूरियोसिटी है? मिचेल बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। वो खुद को बहुत घटिया और बुज़दिल महसूस कर रहा था। हनुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रुकने को कहा। मिचेल पलटा, पर उसकी आंखें एकदम खाली थीं। उसने हनुल की आंखों में छाई बेबसी को देखा। तभी उसकी नज़र हनुल की कलाई के उस निशान, स्कार पर गई। उसे लगा कि वो सिर्फ हनुल को जख्म ही दे सकता है। मिचेल को लगा कि अब बहुत देर हो जाए, उससे पहले ये सब खत्म करना होगा। उसने गुस्से में हनुल से अपना हाथ छुड़ाया। हनुल डर के मारे थोड़ा पीछे हटी और मिचेल को महसूस हुआ कि वो सच में एक बुरा इंसान है। उसने एक ठंडी आह भरी और हनुल को वहां अकेला छोड़कर चला गया। बस इतना बोला, अब बस करो। वापस कैफे में
मिंजी ने देखा कि हनुल अकेली आई है। उसने पूछा, मिचल कहाँ है? हनुल ने एक झूठी स्माइल दी और कहा, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था तो वो निकल गया। सब लड़कियां दुख में आ भरने लगीं क्योंकि मिचल इतना हैंडसम जो लग रहा था। पर मिंजी हैरान थी, इतनी ठंड में वो अपनी जैकेट के बिना ही निकल गया। ऐसा क्या जरूरी काम था? हनुल ने बात टाल दी। मिंजी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने सबके सामने पूछना ठीक नहीं समझा। हनुल ने सोचा कि वो कल यूनिवर्सिटी में मिचल से बात करेगी और सब ठीक हो जाएगा। वहां युन सोही बैठी ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक कमीनी स्माइल थी। सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हनुल मिचल के फैकल्टी के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मिचल दिखा, हनुल खुशी से उसकी तरफ भागी। मिचल, क्या तुम कल घर सही सलामत पहुंच गए थे? वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी ताकि माहौल हल्का रहे। लेकिन मिचल बिना कुछ बोले, बिना देखे उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे हनुल वहां हो ही नहीं। हनुल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो वहां खड़ी उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिचल उसे ऐसे इग्नोर कर सकता है। हनुल बस वहीं खड़ी उसे देखती रही और उसकी जिंदगी में पहली बार ये ख्याल आया, क्या ये सब खत्म हो गया? क्या हम अब कभी नहीं मिलेंगे? उसे पता था कि जब एक दोस्त दूसरे को कन्फेस करता है तो ऐसा होता है, पर ये वो दोनों थे। हनुल को पूरा यकीन था कि मिचल भी उसे पसंद करता है, तो फिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था? वो भागकर मिचल को रोकना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे डर लग रहा था कि अगर वो फिर से मिचल के पास गई तो उसे वही कल वाला दर्द भरा चेहरा देखना पड़ेगा। हनुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी जी सनबे वहां से गुजर रहे थे। वो मुस्कुराकर अपने दोस्तों को गुड बाय कह रहे थे कि अचानक उनकी नज़र हनुल पर पड़ी। उन्होंने बड़े प्यार से हनुल को आवाज़ दी, पर फिर वो वहीं थम गए। हनुल वहां खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाइफलेस हो चुकी थी, जैसे वो अभी इसी वक्त बिखर कर टूट जाएगी। जी सनबे के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कभी हनुल को इस हाल में नहीं देखा था। हनुल बीच सड़क पर खड़ी अकेली रो रही थी। जी सुनबे को अपने सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उनका मन किया कि वो भाग कर जाएं और हानुल को अपनी बाहों में भलकर पूरी दुनिया से छुपा लें। भले ही उन्हें वजह नहीं पता थी, पर यह एहसास उनके लिए एकदम नया था। एक तरफ मिचल था जो हानुल से कदम दर कदम दूर जा रहा था, और दूसरी तरफ जी सुनबे जो पूरे यकीन के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ रहे थे जिसका दिल उनके कदमों में बिखरा पड़ा था। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा सेशन 1 खत्म होता है।